हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों चलो हम एक बड़ी योजना के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से सरकार ने लॉन्च किया है भू आधार कार्ड 2024। जानिए इसके बारे में संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों भू आधार कार्ड का मतलब है भारत सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की है जो देश के भूमि प्रबंधन के लिए पूरी तरीके से बदल सकती है। यह नई योजना वो आधार कार्ड या जो हर ज़मीन के जुड़ने का एक विशेष पहचान देगा, यानी कि आपके पास जो ज़मीन है उसके लिए ये कार्ड बनाया जाएगा। यह कार्ड न केवल ज़मीन के मालिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि सरकार को भी ज़मीन से संबंधित मामलों में बेहतर नियंत्रण एवं प्रवर्धन की सुविधा प्रदान करेगा। जी, और वो आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य है देश के हर ज़मीन की एक अंगूठी 14 अंकित संख्या देगा जो इस जमीन के विशिष्ट पहचान देगा। यह कार्ड जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड को मुक्त करेगा, जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद करेगा। आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये दोस्तों इसमें संपूर्ण जानकारी हम जानने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानते हैं भू आधार कार्ड क्या है। वो आधार कार्ड एक सरकारी पहल है जो हर ज़मीन के टुकड़े को एक विशिष्ट 14 अंकीय पहचान दिलाती है। यह संख्या उस ज़मीन के डिजिटल फिंगरप्रिंट्स के रूप में आएगी जो भू आधार कार्ड ज़मीन के संबंध के महत्वपूर्ण जानकारियाँ देगी, जैसे ज़मीन का जो सटीक स्थान है उसके बारे में उस कार्ड के ऊपर जाना जाएगा। जो ज़मीन का सटीक स्थान है, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है वो जाना जाएगा, ज़मीन का मालिक का क्या नाम है वो इस कार्ड के अंदर लिखा जाएगा, और ज़मीन के उपयोग यानी कि कृषि, आवासीय, वाणिज्य आदि, यानी कि आप कृषि के लिए उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं या आवास के लिए, जो सारी चीज़ें उस कार्ड के ऊपर लिखी जाएंगी। और यह कार्ड ज़मीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और उसके आसानी से सबल बनाने के लिए मदद करेगा। इसके बाद में हम इसके जानते हैं इस भू कार्ड के फायदे क्या होंगे, जो हमें फ़ायदे मिलने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण लाभ है उनके बारे में जान लेते हैं। ज़मीन विवादों में कमी आएगी और यह कार्ड ज़मीन के टिकट पहचान करने का विवाद को कम करने में मदद करेगा। पारदर्शिता, ज़मीन के संबंधित सभी जानकारियाँ डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सरल लेन देन में ज़मीन खरीदने एवं बेचने की प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। बेहतर योजना, इस योजना के दौरान सरकार का विकास योजना के लिए सटीक ज़मीन का डेटा प्राप्त होगा। कृषि ऋण के आसानी से किसान ऋण लेने में आसानी मिलेगी। इस हिसाब से आपको इसमें फ़ायदे मिलने वाले हैं। उसके बाद में हम जानेंगे भू आधार कार्ड की कैसे बनाएं, उसकी जानकारी जानेंगे। भू आधार कार्ड की बनाने की प्रक्रिया सरल होएगी, जिसमें से अपने स्थान पर तहसील एवं पटवारी का कार्य किया जाएगा। भू आधार कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे जी, और आवश्यक दस्तावेज जमा कराना पड़ेंगे जिसमें आधार कार्ड और ज़मीन के कागजात रहेंगे। अधिकारी अपनी ज़मीन के संरक्षण के लिए भी आएंगे इस कार्ड को बनाने के लिए, और सत्यापन के बाद आपको भू आधार कार्ड की जानकारी जारी किया जाएगा। इस हिसाब से इस कार्ड का निर्माण किया जाएगा। भू आधार कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे उनके बारे में जान लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड होना जरूरी है, ज़मीन के स्वामित्व कागजात यानी कि पट्टा या रजिस्ट्री आपके पास होना जरूरी है, न्यूनतम कसरा एवं कसोनी होना जरूरी है, पासवर्ड साइज फोटो और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होना जरूरी है, फिर आपका कार्ड बन जाएगा। भू आधार कार्ड के जो कार्यान्वयन है उनके बारे में हम जान लेते हैं, उनके तरीके क्या रहेंगे। जो पायलट प्रोजेक्ट फाइल होएगी उसमें कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट फाइल शुरू की जाएगी राज्य, और सेकंड है राज्यवार रोल आउट, हर राज्य अपनी गति से चलने का लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार के समर्थन में केंद्र सरकार राज्यों के तकनीकी एवं विकसिति को विकास सहायता देगा यानी कि प्रदान करेगा। और यह सरकार का लक्ष्य है कि सरकार का 2027 का लक्ष्य है, सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक पूरे देश में यह कार्ड नियम यानी कि जो भू कार्ड नियम है वो लागू किया जाएगा। भू कार्ड और डिजिटल इंडिया के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निम्नलिखित तरीके से डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा। जी, ये कार्ड डिजिटल इंडिया को बनाने में मदद करेगा। यह सरकार की एक अच्छी पहल है। उसके बाद में हम जान लेते हैं डिजिटल रिकॉर्ड में सभी जमीन रिकॉर्ड डिजिटल होंगे। ऑनलाइन आवेदन, जमीन के संबंधित सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी। डेटा एकीकरण में विभिन्न सरकारों के विभागों के बीच डेटा संख्या आसानी से प्राप्त की जाएगी। उसके बाद में हम जान लेते हैं दोस्तों वो आधार कार्ड है जिसके स्मार्ट सिटी का क्या सिस्टम रहेगा, उसके महत्वपूर्ण जो निभाने वाले हैं उसके तरीके जान लेते हैं। बेहतर शहरी योजना, सटीक जमीन डेटा और शहरी योजना में बेहतर होगा। संपत्ति कर में सुधार, नगर निगमों की संपत्ति एकत्रित में मदद मिलेगी, और
बुनियादी डाटा विकास का सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का विकास आसानी से मिल जाएगा। इस कार्ड का यह नियम होगा। और उसके बाद में जो भू आधार कार्ड बनाया जा रहा है ज़मीन के लिए, किसानों के लिए, इसकी विशेषता और किसानों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। जो कृषि ऋण है, बैंक आसानी से कृषि ऋण दे देगा। ये कार्ड आपके नाम है, यानी कि कार्ड बनने के बाद, क्योंकि कार्ड उसी का बनेगा जिसके नाम ज़मीन है या पट्टा है। सरकारी योजना, सरकारी योजनाओं का लाभ भी आसानी से ले सकेंगे। और सफल बीमा, फसल बीमा है, जो फसल बीमा के दावों में निपटाना तेजी होगी। और मंडी कनेक्शन में जो है, जिसमें किसानों को बाजार में जोड़ने की मदद भी मिलेगी। इस हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से हम जान पा रहे हैं। और उसके बाद में जो भू आधार कार्ड और रिलीज स्टेट सेंटर है उसके बारे में जान लेते हैं हम। पारदर्शी लेन देन, जमीन की खरीदी बिक्री की पारदर्शिता बढ़ेगी, विवादों में कमी, जमीन विवादों में जो कमी आएगी, निवेश में वृद्धि, निवेशों में विकास आएगा, प्रॉपर्टी वसूलीकरण में संपत्ति का मूल्यांकन आसानी से होएगा। इस हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से हम जान सकते हैं भू जो आधार कार्ड की जो योजना स्टार्ट की जा रही है उसके बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना। इसी प्रकार से हमारी वीडियो आती रहती है। धन्यवाद।